हेलो फ्रेंड्स, आइए 275 का क्वेश्चन का यहाँ टोटल जो दिया गया है इसका नेक्स्ट पार्ट आज स्टार्ट करने वाला हूँ। एक पार्ट हो गया है, टोटल 20 क्वेश्चन करवा चुके हैं। आज टोटल 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। आप चैनल पर बने रहिए। बिहार पुलिस ड्राइवर का यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सर के द्वारा बनाया गया है, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कौन सी जगह जहां वाहन खड़ा करना वर्जित है, जहां वाहन को खड़ा नहीं कर सकते हैं वह कौन सा है? तो फुटपाथ पर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक होने के कारण हो सकता है खतरा हो सकता है। फुटपाथ पर पैदल चलने वाले के लिए आरक्षित है, वहाँ पार्किंग दंडनीय है, यानी कि पार्किंग नहीं कर सकते हैं। वन वे पर चिन्ह मार्किंग के अनुसार निर्देशित स्थान पर पार्किंग का संभव हो सकती है। जहां आपको आदेश है कि हम वहाँ कर सकते हैं वहीं हो सकता है। चलिए इससे संबंधित जितना भी वन लाइनर होगा उसका भी कर देते हैं। बस स्टॉप या जेब्रा के पास पार्किंग वर्जित है, और फायर हाइड्रेट चौराहा वर्जित प्रतिबंधित है, और डबल पार्किंग वर्जित है, और नो पार्किंग का चिन्ह उल्लंघन न करें, यानी कि नो पार्किंग का चिन्ह जो होता है कि आवश्यक है उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। हाल ही में हिल पार्किंग मतलब व्हील टर्न या हेड ब्रेक अनिवार्य होता है। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरा डिटेल्स सर के द्वारा बनाया गया है। फिसलन भरा भाग मार्ग जिन्हें फिसलन भरा मार्ग चिन्ह दिखे तो क्या चालक को करना चाहिए? अगर फिसलन भरा रोड है या तो क्या करना चाहिए, तो वो पूछ रहा है। तो यह क्या करना चाहिए? गियर बदलकर वाहन की गति को कम कर देना चाहिए ताकि फिसले ना। गियर बदलकर वाहन की गति को कम करें। और डिटेल सॉल्यूशन है। फिसलन पर अचानक ब्रेक या तेज मोड़ पर का नियंत्रण हो सकता है। अगर आप ब्रेक नहीं लगाते हैं या धीरे नहीं करते हैं, तो अगर स्पीड ज़्यादा है तो आपका वो तक उस टाइम अगर ब्रेक लगाते हैं तो आपका फिसलन के कारण आपको अनियंत्रित गाड़ी हो सकता है, जिसके कारण आपको खतरा हो सकता है। इसीलिए स्पीड को घटाया या लोअर गियर ले में और स्टीयरिंग ब्रेक में स्मूथ में रखें, यानी कि स्लो में रखें। इससे संबंधित देख लेते हैं वन लाइनर। एबीएस होने पर भी सेफ दूरी या स्मूथ ब्रेक होना चाहिए। आगे है टायर ट्रेड उचित गहराई रखें, और बारिश कीचड़ और स्पीड लिमिटेड का पालन करें। अगर बारिश हो रहा है तो कीचड़ तो होबे करेगा, कीचड़ होगा तो उस टाइम अगर कीचड़ में चलाते हैं गाड़ी तो स्पीड लिमिटेड करके रखिए, 25 से 30 किलोमीटर पर आवर, उससे भी कम कर दीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, ताकि आपको किसी भी तरह का घटना ना घटे। हाइड्रोप्लेनिंग स्पीड घटाए और अचानक ब्रेक नहीं है। फ्लोइंग डिस्टेंस कम से कम 3 से 4 सेकेंड होना चाहिए। 3 से 4 सेकेंड। BS6 किससे संबंधित है? 23 नंबर देखते हैं। BS6 किससे संबंधित है? तो प्रदूषण एवं उत्सर्जन मानक से है। आगे है BS उत्सर्जन का मानक है। BS6 भारत में 2020 में लागू हुआ था, जिसे यूरो 6 के अनुरूप करे लिमिटेड तय करता है। इसमें पहला दिया है BS1 2000 में, और BS4 पैन इंडिया 2017 में। इसी तरह से दिया गया है BS6 2020 में देश भर में। और एडी ब्लू या DPF डीजल में नो एक्सूट नियंत्रण होता है। लाभ कम प्रदूषण या स्वच्छ हवा होता है। आगे है 24
24 नंबर है, निजी वाहन को अनुमति यात्रा का क्षमता कहाँ दर्ज होती है? कहाँ दर्ज होती है? यह आ जाएगा पंजीयन प्रमाण पत्र, जिसे आरसी में। इसमें है प्राइवेट या नो ट्रांसपोर्ट वाहनों की सेटिंग क्षमता, कुल यात्रियों का उल्लेख आरसी पर दर्ज होता है। आरसी क्या क्या है? आरसी इंजन, सीट और कलर वजन होता है। परमिट के लिए ट्रांसपोर्ट वाहनों हेतु और सेटिंग बदलना आरटीओ को स्वीकृति की आवश्यकता होती है। बीमा प्रभाव सेटिंग की क्षमता की प्रीमियम होती है। अधिकतम यात्री पर दंड बीमा की विवाद होती है। चलिए आगे है धारा 25 में धारा 21, परमिट की अवधि 5 वर्ष हो तो नवीकरणीय का आवेदक कब करेंगे आवेदक? एक्सपायरी से 15 दिन पहले। आगे है इसमें दिया गया एमबी एक्ट के अनुसार परमिट रेनुअल जो करवाते हैं, रेनुअल के लिए समय पर आवेदन अपेक्षित मानक परीक्षा उत्तर एक्सपायरी से 15 दिन पहले आपको करना पड़ेगा। टेम्पोरी परमिट जो बनाते हैं, धारा 87 के अंतर्गत आता है। किसमें? धारा 87 के अंतर्गत आता है। और अधिकतम 4 माह। और सेकंड में दिया गया है परमिट ऑथोरिटी आरटीए या एसटीए के अंतर्गत आता है। डीलर पर लेटल टीफी शुल्क जुर्माना होता है। व्हीकल फिटनेस या वैलिड होना चाहिए। टैक्स ड्यूज क्लियर रखे, ये सब क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई नाबालिग दुर्घटना करता है तो माता पिता अभिभावक को अधिकतम कितनी की सज़ा हो सकती है? देखिए, अगर कोई नाबालिग अगर दुर्घटना करता है तो उसके माता पिता एवं जो उसका अभिभावक है उसका अधिकतम कितना दिन के सज़ा हो सकता है वो दर्शाया गया है। तो कम से कम 3 वर्ष का अभिभावक को सज़ा हो सकता है। कितना? 3 वर्ष का। चलिए आगे है एमवी अमेंडमेंट 2019 के तहत नाबालिग द्वारा वाहन को चलाने के अभिभावक या मालिक पर दंड अधिकतम 3 वर्ष का कारावास और 25,000 का जुर्माना एवं आरसी का निलंबन तक होता है। संबंधित धारा 199 के में बच्चों से संबंधित है। ड्राइविंग लाइसेंस के आयु LMV 18 वर्ष होना चाहिए और 16 से 18 वर्ष 50 सीसी कहने का मतलब सबसे न्यूनतम क्षमता वाले गाड़ी जो होता है वह 16 से 18 के बीच के आयु वाला बच्चा को लाइसेंस मिल सकता है। आगे है आरसी निलंबन उल्लंघन पर संभव है और नाबालिग पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए योग्यता अवधि होती है। रोकथाम या चाबी वाहन निगरानी होती है। आगे है अधिकतम गति सीमा क्या मानी जाती है? सीईवी की अधिकतम गति सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। और CMVR दिशा और निर्देशन का अधिकतम CEV के लिए अधिकतम 50 किलोमीटर पर आवर संदर्भित सुरक्षा के कारण से शहरी एवं कार्यस्थल पर इसे भी कम होता है। CEV उदाहरण है क्रेन, JCB, रोड रोलर इत्यादि दिया गया है। पंजीकरण एंटी या TR वर्ग अनुसार रिफ्लेक्टर बीकन
कार्यस्थल पर सुरक्षा और एस्कॉर्ट या लंबे ओवरसाइज मूवमेंट इंश्योरेंस थर्ड पार्टी अनिवार्य होती है। आगे दिया गया है बैटरी से संचालित निम्न शक्ति के वाहन को किस शर्त पर मोटर वाहन नहीं माने जाते हैं, किन शर्त पर नहीं माने जाते हैं। तो यह जगह अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर पर आवर से तक या शक्ति 0.25 किलोवाट तक। आगे है इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा दे दिया है, फिर भी बता रहे हैं। ठीक, बैटरी चलाने वाले वाहन तब मोटर वाहन नहीं माने जाते हैं जबकि उनकी अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर से कम हो और मोटर की शक्ति 0.25 किलोवाट से कम हो। इन वाहनों की मोटर वाहन अधिनियम के तहत छूट मिलती है, जिसका अर्थ है कि उन्हें प्रकार के अनुमोदन या बीमा या पंजीकरण और दंडों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा से कम और मोटर की शक्ति 0.25 किलोवाट से कम ऐसे लो स्पीड ई बाइक्स या स्कूटर एमवी एक्ट के मुक्त माने जाते हैं। उच्च स्पेक पर पंजीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस बीमा आवश्यकता होती है। आरटीओ आवश्यकता होती है, मुक्त श्रेणी पर नहीं। हेलमेट सुरक्षा हेतु सलाहहीन होता है। हाई स्पीड हाईवे जिससे आरसी या ड्राइविंग लाइसेंस या बीमा अनिवार्य होता है। नंबर प्लेट हाई स्पीड पर HSRP होता है। रेंज संकेत बैटरी मोटर रेटिंग आगे देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, वाहन श्रेणी में N3 किससे संबंधित है। वाहन श्रेणी में N3 किससे संबंधित है, यह हो जाएगा 12 टन गुड्स के वाहन का। देख लेते हैं, ये सब पूछ सकता है। CMVR वर्गीकरण में N वर्ग के मालवाहक N3 के वाहन जिनका GVW 12,000 किलोग्राम से अधिक होता है और N1 सीमा का होता है 3.5 टन होता है। N2 का होता है 3.5 टन से 12 टन के बीच। आगे देख लेते हैं। और HMV का अधिकांश N3 होती है। LMV का वजन सीमा 7500 किलोग्राम होता है और MMV का रेंज 7500 से 1200 किलोग्राम होता है। रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ क्या होता है। रक्षात्मक ड्राइविंग का अर्थ क्या होता है, तो यह जगह सतर्क रहना और आगे की सोच रखना। डिफेंसिव ड्राइविंग का मकसद जोखिम पहले से पहचान करके गति और लेने के संकेत को समायोजित करना। हमेशा स्लो ही नहीं है। मुख्य सिद्धांत है दिया गया है 3 सेकंड का नियम, फ्लोइंग दूरी बनाए रखना, MSM मिरर सिंगल मैन्यूवर, स्कैनिंग मिरर आगे साइड लगातार होते हैं और थकान फोन बच्चे ध्यान और सड़क पर। यात्री वाहन पर माल ढोने पर जुर्माना कितना का होता है, तो यह आ जाएगा 500 का। आगे है, कई राज्यों में एग्जाम
पूंजी में यात्रा वाहन माल हेतु 500 रुपया मिलता है। वास्तविक दंड अधिसूचना भिन्न हो सकता है। जैसे परमिट उल्लंघन धारा 66 और 192 की एम दिया गया है। ये सब छोटा छोटा वीडियो में हम करवा चुके हैं, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। 10 से 8 मिनट के वीडियो रहता है, सभी करवा चुके हैं। ओवरलोडिंग 113 से 194 दिया गया है। सेटिंग उल्लंघन 177 से 194 दिया गया है। बीमा प्रभाव क्लेम विवाद से संबंधित है। सुरक्षा गैंग वे या निकास अवरोध होता है, न अवरोध न करें। आगे है व्यावसायिक इलेक्ट्रिक वाहन के नंबर प्लेट का रंग का संयोजन क्या होता है। तो यह हो जाएगा हरे पृष्ठभूमि पर पीले अक्षर का होता है। ये सब करवा चुके हैं, ठीक, क्लास में। डिटेल सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक व्हील्स या वाहन के लिए हरी नंबर प्लेट पर निजी इलेक्ट्रिक हरे सफ़ेद पर व्यावसायिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हरे पर पीले अक्षर का प्रयोग किया जाता है। आगे है, देख सकते हैं। चलिए ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ठीक, बढ़िया से। आपको मेन आप क्वेश्चन करवा देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वाहन धीमा करने का हाथ संकेत क्या होता है। वाहन धीमा करने का संकेत बी नंबर हो जाएगा। पूरा हाथ बाहर निकालकर हथेली नीचे रख कर ऊपर नीचे हिलाना। यह पारंपरिक शो डाउन हैंड सिग्नल है। रात खराब मौसम के इंडिकेटर ब्रेक लैंप भी स्पष्ट रखे, देख सकते हैं। रुकना का संकेत हाथ नीचे करके बार बार ऊपर नीचे करना। अगर आप रुकना चाहते हैं तो हाथ नीचे करके बार बार ऊपर नीचे करना। दाएं और मुड़ने का मतलब है दाहिने हाथ बाहर सीधा करना। दाहिने हाथ बाहर सीधा कर दो तो आप दाएं और रुकिएगा। बाएं और होना है तो दाहिने हाथ कोहनी से मोड़ के ऊपर होना चाहिए। हजार्ड यूज क्या होता है। आपात खराबी पर होता है। इंडिकेटर दूरी 30 से 50 मीटर पहले होता है। इंडिकेटर की दूरी जो होता है 30 से 50 मीटर पहले होता है। ये सब बढ़ सकते हैं, ठीक। तो ये सब सभी क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। मोटर गाड़ी में ऑटोमोबाइल से संबंध क्या आता है। मोटर वाहन ऑटोमोबाइल से क्या होता है। यह स्वयं शक्ति उत्पन्न करके चलती है। देखिए ऑटोमोबाइल या ऑटो स्वतः तथा प्लस दिया गया है मोबाइल। चलाने वाला ऐसा वाहन जो स्वयं शक्ति उत्पन्न करता है या गतिशील होता है। ई वाहन जिसे विद्युत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। हाइब्रिड जिसे ICE प्लस मोटर कहते हैं। मानव चालित ऑटोमोबाइल का नहीं होता है। इंजन मोटर स्वयं शक्ति होता है। नियम MV एक्ट CMVR होता है। आगे देख लेते हैं। जब ओवरटेक दाएं और मुड़ना मौका न मिले तो चालक को सड़क के किस ओर रहना चाहिए। सड़क को किस ओर रहना चाहिए तो यह हमेशा बाएं ओर रहना चाहिए। भारत में लेफ्ट हैंड ट्रैफिक है। भारत में कैसा है, लेफ्ट हैंड। सामान्यतः चलन में बाएं और रहना सुरक्षित कानून है जो बीच में रहने में जोखिमपूर्ण होता है। ओवरटेक दाएं से संकेत देकर होता है। और लेन अनुशासन क्या होता है, निशाना या मार्किंग होता है। आगे सिंगल लेन बाएं
चले और दाएं ओवरटेक करें। डबल पीली लाइन, ओवरटेक नहीं है। सड़क किनारे, कंधा हार्ड शोल्डर, सावधानी है। आगे है हिट एंड रन, मोटर दुर्घटना का आशय, मोटर दुर्घटना का आशय। यह जगह वाहन की पहचान और युक्ति संगत का प्रयास के बाद भी निश्चित न होना। आगे दिया गया है इससे संबंधित, जिसमें दोषी वाहन और चालकों को पहचान प्राप्त प्रयास के बाद भी स्थापित न हो। दिया गया है दावा प्रक्रिया, सोलिटियम एवं हिट एंड रन। स्कीम दिया गया है, फायर आवश्यक है, हाँ। सीसीटीवी गवाह पहचान हेतु प्रयत्न होता है। मेडिकल सहायता प्राथमिकता होती है, और प्राथमिक घटना के बाद जो पहला घंटा होता है उसे गोल्डन आवर कहा जाता है। बीमा कंपनी MACT के माध्यम से होता है। आगे देख लेते हैं। रस्सी से खींचते समय अधिकतम गति कितनी होनी चाहिए? रस्सी से जब आप दूसरे गाड़ी को खींचते हैं, टोचन करते हैं, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 24 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ट्रैफिक सुरक्षा रस्सी को टोचिंग को बहुत कम गति पर रखकर सुझाया जाता है। यह प्रयास 24 किलोमीटर पर आवर माना जाता है। सुरक्षित विकल्प दिया है, टू वेयर फ्लोट बेड। देखिए सब दिया गया है, जो आप पढ़ लीजिए। संकेत हजार्ड +2 वेयर। रात में रिफ्लेक्टर लाइट अनिवार्य होता है। ब्रेक समन्वय, दोनों ड्राइविंग समन्वय होता है। 5 नंबर दिया गया, भीड़ डालना टोइंग टाले बहुत धीमी गति से होती है। आगे है नीले गोले के चिन्ह पर लाल किनारा और दो लाल की विकर्ण रेखा, इसका अर्थ क्या होता है? मान के चलिए द हो जाएगा नीला। इस पर दिया गया है दो क्या कहते हैं, दो ऐसे करके किनारा, इस तरह का होगा। यह चिन्ह किसको दर्शाता है? तो यह जगह नो पार्किंग, नो पार्किंग, रुकना ठहरना निषेध है। आगे है नो पार्किंग, दो विकर्ण दिया गया है। नो स्टॉपिंग बिना कन्वेंशन शैली के अनुसार होता है। रंग संकेत होता है नीला, और आदेश निषेध होता है समूह। नो पार्किंग एक तिरछी लाल रेखा होती है। उल्टा त्रिकोणीय रास्ता दे गिव वे होता है। मंडोटरी सिंह गोले चिन्ह होता है। ये सब दिया गया है। त्रिकोणीय पीले लाल रंग का होता है। और गाड़ी चलाते समय तेज आवाज़ में संगीत बजाने पर जुर्माना कितना होना चाहिए? तो कितना जुर्माना लगा सकता है? 500 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। तेज़ शोर करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो संकेत होता है, ध्वनि प्रदूषण धाराओं के तहत दंड होता है। कई राज्यों में प्रशिक्षण का मान उत्तर दिया गया है, 500 रुपया दिया जाता है या जुर्माना लगाया जाता है। हॉर्न का नियम कितना दिया गया है? 94 के ऐप में उल्लंघन दंड होता है। और मॉडिफाइड लाइसेंसर जुर्माना सीज होता है, जुर्माना सीज होता है, दिया गया है। देख लीजिए 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस धारा द्वारा यातायात नॉइज पोल्यूशन भी देख लेता है स्थानीय अधिसूचना लागू होता है? रात में 10 से 6 लाउड म्यूजिक वर्जित होता है। और सुरक्षा कारण ध्यान भंग और खतरा से होता है। किस धारा द्वारा यातायात या ट्रैफिक चिन्ह का पालन करना चालक का कर्तव्य होता है? तो यह जगह धारा 119। साइन सिग्नल
आदि अनुपालन का निवारण करती है। उल्लंघन सामान्य दंड 177 184 में लागू हो सकते हैं, जैसे रेड लाइट जंप धारा 184 या खतरनाक ड्राइविंग होता है। सामान्य प्रथम दंड धारा 177 में होता है। ओवरटेक उल्लंघन धारा 184 होता है। और सिंगल की किस्म होता है आदेश अनुत्मात्मक या निषेधात्मक या चेतावनी जो दिए बोलते हैं, यह सब दर्शाया गया है। और रोड मार्किंग या सॉलिड ब्रोकिंग लाइन होता है। देखिए 25 मिनट का वीडियो हो गया होगा, तो बनाते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होने से प्रॉब्लम होता है अपलोड करने में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आएगा। इसका टोटल 175 क्वेश्चन है, आपको टोटल करवाया जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको करवा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।